कैलेंडर ईयर 2024 क्लोज हो चुका है और यूएस एलएलसी आईआरएस फाइलिंग ड्यू डेट्स करीब आ रही हैं। तो क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको यूएस से एलएलसी की आईआरएस फाइलिंग एज अ डिसरिगार्डेड एंटिटी करनी चाहिए या एज अ कॉर्पोरेशन, या आपको सिर्फ एलएलसी की आईआरएस फाइलिंग करनी है और बीइंग ओनर आपको अपनी भी आईआरएस फाइलिंग करनी है। और तो और आपको ये भी कंफ्यूजन है कि आपकी जो यूएस की इनकम है एज अ इंडियन ओनर आपको इंडिया में भी उस पर टैक्स देना है या नहीं। तो इस वीडियो में इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। यूएसए आईआरएस फाइलिंग में काफी फॉर्म्स है, लाइक 1040, 8832, 5437, 1065, शेड्यूल K1। तो इतने सारे फॉर्म्स हैं, आप कंफ्यूज होगे कि कौन सा आपके लिए सही फॉर्म है यूएस आईआरएस फाइलिंग करने के लिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जो एंटिटी है यूएसए में उसका टाइप क्या है। क्या वो सिंगल मेंबर एलएलसी है या मल्टी मेंबर एलएलसी है या वो सी कॉर्प है। तो एक एक करके समझेंगे सिंगल मेंबर एलएलसी में, मल्टी मेंबर एलएलसी में और सी कॉर्प में कौन सी आईआरएस फाइलिंग करनी होती है अलॉन्ग विद उसकी ड्यू डेट के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंगल मेंबर एलएलसी के साथ। सिंगल मेंबर एलएलसी बाय डिफॉल्ट डिसरिगार्डेड एंटिटी मानी जाती है। इसका मतलब ये है जो भी एलएलसी की इनकम होगी उसकी इनकम पास थ्रू हो जाएगी उसके ओनर पर। इसको काफी लोग पास थ्रू टैक्सेशन भी बोलते हैं। इस केस में एलएलसी को 5472 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इस फॉर्म में एलएलसी डिक्लेयर करेगी सारे ट्रांजैक्शन जो उसने अपने ओनर के साथ करे हैं, जैसे कि रिम्बर्समेंट, लोन, सैलरी, डिविडेंड एटसेट्रा। और एज अ डिसरिगार्डेड एंटिटी एलएलसी कोई भी टैक्स पे नहीं करेगी। जो भी इसकी इनकम पे टैक्स पे करेगा वो करेगा उसका ओनर। ओनर को भी अपनी आईआरएस फाइलिंग सेपरेटली करनी पड़ेगी। उस फॉर्म का नाम है 1040। और अगर आप यूएस सिटीजन नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, तो फॉर्म का नेम है 1040 NR। इस रिटर्न में आप अपनी सारी एलएलसी की इनकम डिक्लेयर करेंगे और अपना फेडरल टैक्स पे करेंगे, जो कि रेंज करता है 10 to 37% तक। फॉर्म 1040 और 1040 NR की ड्यू डेट 15 अप्रैल होती है। बाकी अगर आपने एज अ यूएस नॉन रेसिडेंट 1040 NR फाइल किया है तो आपको यूएस इनकम को अपने होम कंट्री आईटीआर फाइलिंग में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जब आप अपने यूएस इनकम को अपनी इंडियन आईटीआर फाइलिंग में डिक्लेयर करेंगे तो उस पे आपको टैक्स भी लगेगा। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपने यूएस इनकम पे ऑलरेडी 37% टैक्स दे दिया है यूएस गवर्नमेंट को, तो मुझे इंडिया में सेम इनकम पे दोबारा क्यों टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है। यूएसए और इंडियन गवर्नमेंट का डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। देयरफॉर जो भी आपने टैक्स यूएस में पे किया है उसका क्रेडिट आप इंडियन आईटीआर फाइलिंग में ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने $100 टैक्स पे कर रखा है यूएसए में, तो सेम जो भी आपका इंडिया में टैक्स आएगा उसमें से आप $100 अपना टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो और इंडिया में अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि जो भी आप यूएस इनकम कर रहे हो उसको मुझे इंडिया में डिक्लेयर नहीं करना, तो जो भी मेरी यूएसए में इनकम हो रही है मुझे यूएसए में फेडरल टैक्स पे करके वहीं खत्म करना है, इंडिया में मुझे डिस्क्लोज ही नहीं करना इस इनकम को, तो आप अपने एलएलसी को एज अ कॉर्पोरेशन ट्रीट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर सकते हो। तो एक इंडियन ओनर यूएसए में एलएलसी रन कर रहा है तो उसको कैसे अपना टैक्सेशन बचाना है और कैसे यूएसए में और इंडिया में टैक्स फाइलिंग करनी है, तो इस पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको यहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी एलएलसी बाय डिफॉल्ट डिसरिगार्डेड एंटिटी मानी जाती है। और अगर आपको एलएलसी को ऑप्ट करना है एज अ कॉर्पोरेशन, सो इसके लिए आपको फॉर्म 8832 फाइल करना पड़ेगा और आपका एलएलसी एज अ कॉर्पोरेशन ट्रीट होगा। तो जब आप अपनी आईआरएस फाइलिंग एज अ कॉर्पोरेशन करेंगे तो जो भी आपका एलएलसी का प्रॉफिट होगा उस पे आपको 21% टैक्स देना पड़ेगा और इसके लिए आपको फॉर्म 1120 फाइल करना पड़ेगा। इसकी भी ड्यू डेट 15 अप्रैल है। और इसके अलावा एलएलसी को फॉर्म 5472 भी फाइल करना पड़ेगा, जस्ट लाइक आपकी यूएसए एलएलसी एज अ डिसरिगार्डेड एंटिटी ट्रीट हो रही थी एंड आप फॉर्म 5472 फाइल कर रहे थे। सिमिलरली आपकी कॉर्पोरेशन के टाइम पे भी आपको फॉर्म 5472 भी फाइल करना पड़ेगा और उसमें सारे ट्रांजैक्शन जो ओनर के साथ हुए हैं वो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तो जब आपने अपने एलएलसी को एज अ कॉर्पोरेशन ट्रीट किया तो जो भी आपकी इनकम थी यूएसए की उसको आपको इंडिया में डिक्लेयर नहीं करना,
अपनी होम कंट्री में डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि वो सारी इनकम आपकी कंपनी की थी, ना कि आपकी। तो अब बात करते हैं मल्टी मेंबर एलएलसी की। अगर आप और आपके दूसरे पार्टनर ने मिलके एक एलएलसी सेटअप करी है यूएसए में, तो उसको मल्टी मेंबर एलएलसी बोलते हैं। और एज अ मल्टी मेंबर एलएलसी आपका जो डिफॉल्ट स्टेटस होगा वो एज अ पार्टनरशिप फर्म होगा, तो उसको मल्टी मेंबर एलएलसी बोलते हैं। एंड एज अ पार्टनरशिप आपको वहां फॉर्म 1065 फाइल करना है। तो आप फॉर्म 1065 में बताएंगे आपके एलएलसी की कितनी इनकम है और कितना प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट पे आपकी एलएलसी टैक्स नहीं पे करेगी, बल्कि इसके ओनर टैक्स पे करेंगे। सो सिमिलरली जैसे कि सिंगल मेंबर एलएलसी में ओनर ने अपना फॉर्म 1040 फाइल किया था और जो भी एलएलसी की इनकम थी वो उसने अपनी पर्सनल आईआरएस फाइलिंग में डिक्लेयर किया था, तो जो एलएलसी का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर देयर शेयर होल्डिंग परसेंटेज। और पार्टनर्स अपने फॉर्म 1040 में शेड्यूल K1 के अंदर ये डिक्लेयर करेंगे कि एलएलसी का कितना प्रॉफिट है, और उस पर वो 10 to 37% अपना टैक्स पे करेंगे। और मान के चलते हैं अगर पार्टनर्स नॉन रेसिडेंट हैं तो ऑब्वियसली उनको फॉर्म 1040 NR फाइल करना पड़ेगा यूएसए में, और वही सेम इनकम अपनी होम कंट्री की टैक्स फाइलिंग में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर पार्टनर इंडियन है तो ऑब्वियसली उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि यूएसए और इंडिया का डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ऑलरेडी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको यूएस इनकम को अपनी इंडियन आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करना, तो आपको मल्टी मेंबर एलएलसी में भी ऑप्शन मिलता है कि आप उसको भी एज अ कॉर्पोरेशन ट्रीट कर सकते हैं और अपनी यूएसए में टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आपको कॉर्पोरेशन को भी ट्रीट करने के लिए मल्टी मेंबर एलएलसी को फॉर्म 8832 फाइल करना पड़ेगा, एंड एज अ कॉर्पोरेशन आपको फॉर्म 1120 फाइल करना पड़ेगा। अपनी उसमें इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी और उस पर फ्लैट 21% टैक्स पे करना पड़ेगा। सो तीसरी एंटिटी आपकी जो हो सकती है यूएसए में वो है सी कॉर्प। अगर आपने यूएसए में एज अ सी कॉर्प रजिस्टर कराए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अपना जो भी आईआरएस फाइलिंग करेंगे एज अ कॉर्पोरेशन करेंगे, और जो भी आपका प्रॉफिट वहां होगा उस पर आप फ्लैट 21% पे करेंगे। सी कॉर्प में कोई भी पास थ्रू टैक्सेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब जो भी सी कॉर्प की इनकम होगी उस पर सी कॉर्प ही टैक्स पे करेगा, उसमें कोई भी इनकम पास थ्रू नहीं होगी उसके ओनर पे। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा आईआरएस फॉर्म फाइल करना चाहिए एज पर योर टाइप ऑफ एलएलसी। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है कि कौन सी आईआरएस फाइलिंग कैसे करें और कम से कम कैसे टैक्स पे करें इंडिया में भी और यूएसए में भी, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। और अगर आपको एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर चाहिए आपके यूएस कंप्लायंस को संभालने के लिए अलॉन्ग विद आईआरएस फाइलिंग, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और उनको याद दिलाएं कि यूएस कंप्लायंस की ड्यू डेट्स स्टार्ट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।